मौका है। इन्वेस्टर्स के लिए आपने क्या नया चूज किया? इन्वेस्टर्स के लिए दीप, जो वेल्थ क्रिएशन वीक में हमने रिसर्च रखी थी उसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। और एक्सटेंड ये करना चाहता हूँ कि ब्याज दरों की बढ़ोतरी जो रुकी है और अब जो पोज हुआ है, इस पोज वाले पीरियड में आपको पैसा लगाना है जब तक कि ब्याज दरें कटना शुरू ना हो जाए। जब घटना शुरू होगी तो मार्केट में और तेजी आएगी। फिर कल जो बात आपको कही, आज फिर से कहना चाहता हूँ, जब ब्याज दरें घटने का पहला संकेत आएगा, पहला कट आएगा, उस दिन आप सोच लेना कि आपको निफ्टी पे लाइफ टाइम हाई फिर से देखना है। अच्छा, हाँ, फिर से ये देखना भी होगा? है। हाँ, 100% होगा। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ। ओके, हाँ, चलिए अब बढ़िया। ये पोज वाला पीरियड 1 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, मुझे नहीं पता। हाँ। और हो सकता है एक पोज करने के बाद एक आध हाइक हो जाए, कर हो जाए, भी सकता है। लेकिन जहां से घटना शुरू होगा वहां से आपको मार्केट लाइफ हाई देखना ही देखना है। और इस बार लाइफ हाई होगा तो वो 18,800 नहीं होगा, 18,800 के भी ऊपर होगा। जो नया हाई बनेगा वो उससे ऊपर ही बनेगा। हर बार नया हाई पिछले हाई से ऊपर, टच एंड गो वाला मामला नहीं होता। करेक्ट। तो ये इसमें टाइम है, लेकिन तब तक इस समय का फायदा उठाना है आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और आज इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको 3 सेक्टर दे रहा हूँ, और ये तीनों ही सेक्टर ब्याज दरों से जुड़े हुए सेक्टर है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। और इनमें पहली पसंद जो मेरा सेक्टर है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, ओके, पहली पसंद रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में आपको दिग्गजों में लेना है जी। डीएलएफ ऑल टाइम फेवरेट। 8 साल से इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी बैलेंस शीट सुधारने के अलावा। यस, बैलेंस शीट सुधारिए, बिजनेस सुधारने के अलावा कुछ नहीं किया। करेक्ट। और डेट कम करने के अलावा कुछ नहीं किया, सेल्स बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। बच्चा क्या, यानी कि वो सब कुछ किया जो इस स्टॉक को करना चाहिए। क्या नहीं किया? अच्छा, स्टॉक चलानी है 8 साल में, और यही सबसे बढ़िया चीज है। सब कुछ बढ़िया हुआ है लेकिन स्टॉक वहीं के वहीं है। पिछले 6 महीनों में भी अगर देखें शॉर्ट टर्म में भी, तो लगभग सारे रियल एस्टेट शेयरों के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आए। अब इशू ये है कि ये जो मार्च की परफॉर्मेंस है, क्या वो सिर्फ टैक्सेशन बेनिफिट्स की वजह से थी या आगे, ये वक्त बताएगा। वो एक बार आप छोड़ भी रहे, बट जो बेसिक और बड़े चेंजेस इनकी बैलेंस शीट और बिजनेस मॉडल में हो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आगे बहुत काम करेंगे। तो अगर आपको दिग्गज सेफ स्टॉक लेना है डीएलएफ, मिड कैप लेना है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैश मार्केट का डिलीवरी लेकर स्टॉक रखना है शोभा। आपकी पसंद है तीनों में से कोई भी। मैं आपको तीनों ऑप्शन दे रहा हूँ, डीएलएफ, गोदरेज, शोभा। गॉट इट। जो आपको ठीक लगे। गॉट इट। मुझे पूछेंगे एकमात्र चॉइस डीएलएफ। डीएलएफ। अब आइए, तो पहला सेक्टर आपका क्या, रियल एस्टेट। अब जिनको बहुत एडवेंचर करना है वो रियल एस्टेट से जुड़े हुए बाकी सेक्टर, वो होम फर्निशिंग, ये फलाना टाइल्स, ये वो आप अपनी पसंद से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। दूसरा सेक्टर है ऑटो। ऑटो में खरीदारी करनी है, और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 2 टुकड़ों में मैं बांट रहा हूँ। 4 व्हीलर में टाटा मोटर्स और मारुति को राइट ऑफ करने की गलती कभी नहीं करनी, नेवर, नेवर एवर। ठीक है, कभी कम चल सकता है, कभी ज्यादा चल सकता है। तो पहली पसंद मेरी टाटा मोटर्स हमेशा है, लेकिन मारुति भी। आपको दोनों में से जिसमें ज्यादा कंफर्ट आए वो ले लीजिए। 2 व्हीलर्स लेना ही लेना है। हाँ, अच्छा, ये 5 साल हो गए इन 2 व्हीलर्स को भी कुछ किए बगैर। नहीं किया, बिल्कुल। तो मुझे पहली पसंद पूछेंगे मारुति है, सॉरी हीरो मोटो है, हाँ। और दूसरी पसंद मेरी बजाज ऑटो है। ओके, आपको दोनों में से जो पसंद आए एक स्टॉक ले लीजिए, और चाहे आप पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा वो भी कर सकते हो। तो दोनों, एक 2 व्हीलर लेना ही लेना है। गॉट इट। सिर्फ 4 व्हीलर पे रूरल डिमांड आ रही है, अगला साल इलेक्शन का है, पैसे रहेंगे लोगों के हाथ में, यस, चलेंगे 2 व्हीलर, और स्टॉक वैल्यूएशन से अच्छे हैं। तीसरा सेक्टर आ जाइए हमारा बैंक्स में 3 दिग्गज बैंक है, उनमें से कोई भी एक बैंक ले लीजिए, या तो एचडीएफसी बैंक हमारी जो वेल्थ क्रिएशन पिक है वो ले लीजिए, थोड़ा एग्रेसिव लेना एक्सिस ले लीजिए, और दोनों के बीच का चाहिए थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा सेफ आईसीआईसीआई ले लीजिए। ठीक है, तीनों में से पैसे तीनों में बन जाएंगे, किसी में थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा, तो आपका जिसमें कंफर्ट हो वो तीनों में से एक बैंक ले लीजिए। गॉट इट। और सरकारी बैंकों में पहली पसंद मेरी बीओबी है, सेकंड एसबीआई, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। सो मैंने अब आपको ऑप्शन दे दिए। कुछ चीजें आप सब बोलेंगे अरे एक ही बता देते हैं, बता सकता हूँ एक भी हो तो कोई सवाल। थोड़ा तो आप भी अपने दिमाग को चार्ज करो ना। यस। वो क्या होता है, तो मतलब हलवा बना के देना, ठीक है, खा भी आप लो, चबा भी आप लो, हमें खाली निगलने का काम करना पड़े, वैसा नहीं होता। थोड़ा सा करेंगे ना तो क्या होगा कि आप भी दिमाग लगाएंगे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, खुद का काम करने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो दूसरों को देख के नहीं आता। यस। तो इसलिए थोड़ा, बट ये है जो अच्छे स्टॉक्स इस वक्त रेट सेंसिटिव स्टॉक, आपको 2 साल का 1 साल का व्यू लेकर यहाँ पैसा लगाना है। ग्रेजुअली जब भी गिरावट हो, जब भी आप अच्छा मौका देखे, कर लीजिए। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए, आज ट्रेड के लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे, बट इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बढ़िया मौके हैं। डीएलएफ, टाटा मोटर्स, मारुति, शोभा, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई भी।
कुछ बढ़िया विकल्प हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए।